अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन सब ठीक-ठाक होंगे इंशाल्लाह और हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो आप लोगों के साथ आज जो है मैं अपने लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया एडिटिंग करते-करते लेकिन देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर ही देती हूँ। तो जनाब ये है हमारे अम्मी के घर में दावत का व्लॉग। और ये दावत जो थी किस सिलसिले में थी? दावत जनाब मेरी भाभी का बर्थडे था, तो हम लोगों ने जब विश किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं, हम सब मिल बैठेंगे और एक पार्टी का अरेंज करेंगे, सब लाइव बारबेक्यू अरेंज करेंगे और सब मिल बैठ के खाना भी खाएंगे, बातें भी करेंगे और एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग अम्मी के घर इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पर इस पार्टी को चार चाँद लगाने के लिए बच्चा पार्टी ने अपनी मामी के साथ मिलकर खूब अरेंज किया था। भाभी ने उन्हें तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी जो भी पार्टी के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड थी। और हर चीज़ जो है इस बर्थडे पार्टी के अकॉर्डिंगली जो भी थी वो घर में ही बच्चों ने और बड़ों ने भी ऑलमोस्ट उसमें साथ में पार्ट लिया और हर चीज़ जो है वो घर में ऑलमोस्ट हमने तैयार कर ली। तो जनाब यहाँ पे बलून फुलाए जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चा पार्टी की कोशिश थी कि सबसे पहले वो काम कर ले या उसका नंबर जो है वो सबसे आगे हो। तो बचपन की यही ख़ास बात होती है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और दिल चाहता है कि हर काम जो है वो सिर्फ हम करें। तो हम लोग भी शायद इसी तरह थे बचपन में, यही इसी तरह से हमारी भी फीलिंग्स थी। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो कुछ ज़्यादा सुपर फास्ट हैं मेरे ख़्याल से, क्योंकि अब गैजेट भी बहुत ज़्यादा इन है। तो खैर यहाँ पे सब बच्चियों ने, मेरी बेटी ने, मेरी भांजियों ने, ख़ास तौर पे मेरी भांजी हरीम ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी करवाईं अपनी मामी के साथ मिलके। और स्पेशली यहाँ पे भाभी का भी नाम लूँगी क्योंकि भाभी ने तो वाकई बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ मिलके इसको इस इवेंट को प्यारा बनाया। तो लीजिए जनाब, ऑलमोस्ट हमारी हर चीज़ जो है वो रेडी हो गई है। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी विशेस जो हैं वो इस पे लिखी हुई हैं और हमारे बलून जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। और उसके अलावा पार्टी प्रॉप्स और ईच एंड एवरीथिंग जो भी इस ओकेजन के लिए अकॉर्डिंगली हमें चाहिए थी वो सब रेडी है। तो जनाब अगला मरहला जो है वह इन सब चीज़ों को डिस्प्ले करने का आता है। तो चलिए हम टेरेस की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने मेन अरेंजमेंट जो है वो टेरेस पे करना था और ये टेरेस का एक व्यू जो है सिंपल सा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने इसकी एक मेन वॉल को चूज़ किया। इस वॉल को हम एज अ मेन वॉल यूज़ करेंगे और यहाँ पर ही हमने अपने जो पार्टी डेकोरेटिव टेबल जो होगी हमारी वो हम यहीं पे रखेंगे। इस मेन वॉल पे हमने सबसे पहले जो है वो हैंगिंग में दो एसेसरीज़ जो हमारे पास मौजूद थी उन्हें यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। और चूँकि यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक यूज़ किया गया था तो इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था। अच्छा, इस तमाम तैयारियों के साथ साथ बच्चों की शरारतें जो थीं वो भी अपनी जगह पे थीं, लेकिन कोई भी मौका हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी ओकेजन हो, वो बच्चों की शरारतों के बिना ऑलमोस्ट जो है वो अधूरा ही होता है। तो यहाँ पे साथ साथ सब कुछ चल रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है मेरी छोटी सिस्टर जो है उसे हमने बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि वो इस वजह नहीं आ पाई थी। हालांकि 2 या 3 दिन इस पार्टी को लेट अरेंज करने का मकसद भी यही था कि वो दोनों मियाँ बीवी भी शिरकत कर सकें, लेकिन उसके हस्बैंड के पाँव पे चूँकि चोट लग गई थी इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया, स्पेशली उस टाइम पे जब भाई आए थे और हमारे साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया तो बहुत ही मज़ा आया। और अपने शादी के बाद स्पेशली लड़कियों को अपने बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करने का फ्रीली इस तरह से मौका नहीं मिल पाता क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं। स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं। जब बच्चे नहीं होते उससे पहले तो आप लोग काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी स्कूलिंग, उनके लिए उनकी एक अपने घर में एक बॉन्डिंग होती है। वो ज़्यादा टाइम जो है दूसरी जगहों पे जाके कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो शाम के टाइम जो लाइट चली गई थी तो मुझे अपने ड्रेस की एक वीडियो शूट करना थी। हाजरा ने और मैंने, हम दोनों ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था। हाजरा को भी मैंने लॉन का ही ड्रेस पहनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं नहीं चाह रही थी कि वो अनकंफर्टेबल फ़ील करे। और मेरा भी ब्लैक लॉन में ड्रेस है और बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस मैंने पहना था। लीजिए जनाब, हमारी पार्टी शुरू हो गई है।
बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही प्यारा दिन था। और सबसे प्यारी बात ये थी कि शाम को हवा भी चलने लगी थी और जिसकी वजह से मौसम और भी ज़्यादा प्यारा हो गया था। हम लोगों को थोड़ी घबराहट ये थी कि शायद अगर हम अंदर अरेंज करते तो बहुत ज़्यादा अंदर सफोकेशन हो जाती, लेकिन हमने ओपन एयर रखा था और ये टेंशन थी कि रात को गर्मी ज़्यादा ना हो जाए। केक कटते ही जनाब गिफ्ट्स का जो सिलसिला है वो चल पड़ा था और बच्चा पार्टी ने मामी को गिफ्ट्स दिए थे। कुछ जो चीज़ें मामी की फ़ेवरेट थीं वो बच्चों ने उनको गिफ्ट की थी, जबकि मैंने और आपा ने उनको एज़ अ कैश कुछ दिया था कि वो अपनी पसंद से जो चाहें वो कुछ ले सकती हैं। मेरे बच्चों ने उनकी फ़ेवरेट चॉकलेट्स जो हैं उनको दी थी, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उसके बाद जनाब गिफ्ट और केक काटने के बाद पिक्चर्स का सिलसिला चल पड़ा था। यहाँ पे हाजरा को थोड़ा सा मूड ख़राब था, क्योंकि वो हाजरा चाह रही थी कि कैंडी की फुल बास्केट जो है वो उसके हाथों में दे दी जाए, लेकिन जैसे ही हमने उसको वो बास्केट दी तो हाजरा खुश हो गई थी। और सबसे मज़े की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चला इस पार्टी के दौरान, इस थ्रू आउट इस फंक्शन के दौरान हाजरा ने काफ़ी सारी कैंडीज़ जो हैं वो खा भी ली थी। और यहाँ पे जनाब हम सबका फेवरेट जो है बारबेक्यू वो रेडी हो चुका है। अच्छा जी, ये जो हमारे बारबेक्यू वाले भाई हैं इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनका बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू ये तैयार करते हैं। और ऑलमोस्ट हमारी फैमिली की हर गैदरिंग जो है उसमें इन्हीं भाई को बुलवाते हैं हम लोग, मेरे ससुराल में भी और मेरे मेके की तरफ भी, क्योंकि इनका जो बहुत ही अच्छे इनके जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह इन्होंने उसमें डाले होते हैं, बहुत ही मज़े का होता है। ना बहुत ज़्यादा मिर्चें होती हैं, बहुत स्पाइसेस भी नहीं होते और फीका भी नहीं होता। तो शुरुआत हमने की थी जी बुज़ुर्गों से, भाभी की फ़ैमिली की तरफ से भी कुछ लोग एडिड थे, उनकी अम्मी और उनके भाई की फ़ैमिली। तो हम लोगों ने हमारी प्रायोरिटी ये थी कि पहले हम उन बड़ों को या गेस्ट को जो है वो सर्व कर लें। तो इसके लिए मैं, भाभी और मेरी बहन जो है वो हम लोग साथ साथ ही गेस्ट को भी देख रहे थे और हम लोगों की अपनी बारी जो है वो बाद में आती। उसके साथ ही साथ जनाब एक खुशगपियों का दौर चल रहा था, बहुत ही प्यारा टाइम था ये। और हवा चलने से जो है टेरेस पे और ज़्यादा ब्यूटी ऐड हो गई थी। तो जनाब अब मेरी बारी आ गई है। मैंने अपनी प्लेट में मलाई बोटी और टिक्का और सब कुछ मैंने अपनी एक ही प्लेट में रखा था और मैंने सोचा था कि मैं सारा कुछ जो है वो चखूँगी ज़रूर। और वाकई मैंने उस दिन बहुत खा लिया था, क्योंकि बहुत ही मज़े का था। और ये चटनी तो इतनी अच्छी थी ना, ये इमली की चटनी थी। इसका बारबेक्यू के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और लास्ट में मैं, मेरी सिस्टर सोबिया और भाभी, हम तीनों की बारी थी। हम तीनों बैठ के इसके साथ इंसाफ करने लगे और फिर उसके बाद बच्चों ने पिक्चर्स बनवाई और हमारा ये प्यारा सा दिन जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।